एक शौहर ने अपनी बीवी को फेसबुक के इस्तेमाल करने से रोका, लेकिन उसकी बीवी ने उसका कहा नहीं माना। कुछ अरसे के बाद उसके शौहर ने एक फर्जी नाम से फेसबुक पर अकाउंट बनाया और अपनी ही बीवी से बातचीत शुरू कर दी। बीवी को मालूम नहीं था कि वो अपने ही शौहर से बात कर रही है। बीवी और उस फर्जी नाम वाले शख्स यानी उसके अपने शौहर के दरमियान गुर्बत बढ़ने लगी और शौहर ने फर्जी नाम के तहत उससे मोहब्बत का इजहार भी किया। 5 माह के बाद शौहर ने उस फर्जी नाम से अपनी बीवी से कहा कि वो अपने शौहर से तलाक लेकर उससे शादी करे। बीवी ने उसके बाद अपने शौहर से मसाइल पैदा करना शुरू कर दिए और तलाक के बहाने बनाने लगी। शौहर के इनकार पर बीवी बहुत नाराज़ हो गई और अपने घर वालों के पास चली गई। इस दौरान उसका शौहर, जो अभी भी फर्जी नाम से उससे बातचीत करता था, उसे अपने शौहर के खिलाफ भड़काता रहा। 1 माह के बाद बीवी वापस अपने शौहर के घर आ गई, लेकिन उसके घर वालों ने उससे कहा कि वो तलाक के काबिल नहीं है। शौहर के घर आने के बाद बीवी रोज रोज अपने शौहर से लड़ने लगी। एक दिन शौहर ने कहा कि वो उसे तलाक दे देगा, मगर शर्त ये है कि शादी के 1 हफ्ते बाद वो खुद तलाक मांगेगी। बीवी ने उस पर राजी होकर अपने फर्जी आशिक यानी अपने ही शौहर को खुशखबरी सुनाई और उसके आशिक ने उसकी हौसला अफजाई की और आखिरकार शौहर तलाक देने पर राजी हो गया है। लेकिन जब बीवी ने अपने फर्जी आशिक से शादी की बात की तो उसने हकीकत बताई कि वो दरअसल उसका अपना ही शौहर है। इस इंकशाफ के बाद बीवी को समझ आया कि वो अपने ही शौहर के जाल में फंस चुकी है। इस हकीकत को जानने के बाद बीवी को शदीद सदमा पहुंचा। उसने अपने शौहर से माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन शौहर ने उसके रवैये की वजह से उसे माफ़ करने से इनकार कर दिया। अब बीवी ने खुद को बहुत अकेला और परेशान महसूस किया, क्योंकि उसका फर्जी आशिक जिस पर वो भरोसा कर रही थी दरअसल उसका अपना ही शौहर था। उसने सोचा कि वो कैसे अपने शौहर की इज्जत और मोहब्बत को वापस हासिल करेगी। बीवी ने अपने शौहर के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया और वादा किया कि वो अपनी इस्लाह करेगी। शौहर ने भी कुछ वक्त लेने का फैसला किया ताकि वो दोनों इस सूरत हाल को समझ सकें और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकें। आहिस्ता आहिस्ता बीवी ने अपनी वफादारी और मोहब्बत के ज़रिए अपने शौहर का दिल दोबारा जीत लिया। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि एतमाद और मोहब्बत की बुनियाद पर ही एक मजबूत रिश्ता कायम हो सकता है। अगर किसी रिश्ते में शक या धोखा शामिल हो जाए तो इसका अंजाम बहुत ही तकलीफ दे हो सकता है। दोनों को चाहिए कि वो एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का एहतराम करें और मिलकर ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करें। दोस्तों, अगर आप मर्द हैं या आप औरत हैं, सबसे पहले आपको अपनी बीवी पर, या अगर औरत हैं तो आपको अपने हस्बैंड पर एतमाद की फ़ज़ा कायम करना होगी, क्योंकि किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ी चीज़ एतमाद की होती है। अगर आप एतमाद करते हैं तो अगला आपको धोखा देता है तो इससे आपको सबक मिल जाएगा, और अगला आपके साथ अच्छा रहता है तो इससे आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि मेरे पाक परवरदिगार तमाम मियाँ बीवी को अपने एक दूसरे के साथ एहसास और जज्बात के रिश्ते को कायम रखते हुए एक दूसरे की इज्जत करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।